इंडिया ने बहुत कुछ सिखाया इस मैच में, दुनिया को भी और खुद भी बहुत कुछ सीखा। इंडिया और इंग्लैंड में जो सबसे बड़ा फर्क था ना, जो नजर आया सेमीफाइनल में, वो दो चीजों का था। एक डेथ बॉलिंग और दूसरा फील्डिंग। जी हाँ, इंडिया की अगर फील्डिंग देखी जाए तो पूरे टूर्नामेंट में कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं रही। सबसे ज्यादा कैचेस ड्रॉप जिस टीम ने किए वो थी इंडिया। लेकिन सेमीफाइनल में इंडिया एक सेपरेट टीम नजर आई। उसमें हमने देखा अक्षर पटेल, जो 2024 के भी आपने देखा था हीरो थे, कैच पकड़े थे, आउटस्टैंडिंग कैच बाउंड्री से पकड़े। कल भी उन्होंने 2 कैच ऐसे पकड़े, उफ, आउटस्टैंडिंग, इम्पॉसिबल कैचेस थे वो। जो डाइव लगा के और जो कैच उन्होंने दूसरे फील्डर को दिया, थमाया, वो आउटस्टैंडिंग। मैं कहता हूं कि मैच का पांसा ही पलट दिया वहां पे। लेकिन उसके साथ साथ अगर तारीफ करनी है तो सबसे ज्यादा जसप्रीत बुमराह की करनी बनती है। पहले 2 ओवर्स में काफी मार खाई, 2 ओवरों में 19 पड़ा हुआ था, लेकिन जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी आपकी, आपने उस वक्त डिलीवर किया। इस पे हमें बहुत ज्यादा सबक सीखना ये बनता है कि शाहीन अफरीदी को हम बड़ा कहते हैं और वो खुद कहते हैं कि हम प्रीमियम बॉलर हैं जी, मैं प्रीमियम बॉलर हूं। तो ये होता है प्रीमियम बॉलर, जो बोलता नहीं, परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि उसका काम है परफॉर्म करना। आप सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, परफॉर्मेंस नहीं देते। आपने मुझे बताया कि 2022 के वर्ल्ड कप में हमारे साथ क्या किया, 2021 के वर्ल्ड कप में क्या किया, जब हम सेमीफाइनल जीत रहे थे। सेम सिचुएशन थी कल जो इंग्लैंड और इंडिया की, और हमारी जो 2021 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सेम सिचुएशन थी ऑलमोस्ट। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने आउटस्टैंडिंग ओवर्स करवाए 2 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ। जहां बॉलर्स को 15-15 का रन रेट पड़ा था, वहां 2 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ 15 टोटल खाया। यानी 7.5 की इकोनॉमी रही आखिरी 2 ओवर्स में जसप्रीत बुमराह ने। 19 ओवर जो उन्होंने डाला, उफ, माइंड ब्लोइंग। जो उन्होंने उससे पहले डाला, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग यॉर्कर्स, स्लो बॉल वेरिएशंस। जितनी तारीफें की जाए भाई कम है, हम तो ओपनली कहते हैं, जो बनता है क्रेडिट वो बनता है। लेकिन इसके साथ साथ क्रेडिट देना पड़ेगा थोड़ा सा इंग्लैंड बॉलर्स को, जिन्होंने बहुत ही बुरी बॉलिंग की। इंडियन बैटिंग ने उसका भरपूर फायदा उठाया और अच्छा खासा स्कोर कर दिया, और हाईएस्ट रन चेज चाहिए था इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री, जो कि नहीं हो सका। एक तरफ ये लग रहा था कि इंडिया शायद कहीं परेशान है, जब 12-13 ओवर 14 ओवर तक गेम खींची चली गई और इंग्लैंड के जो प्लेयर्स थे वो आगे सिर्फ मार धाड़ कर रहे थे, सेंसिबल नॉक नहीं खेल रहे थे। इसका सबसे जबरदस्त एग्जांपल आप देखें बटलर की थी, जहां आपको 3 छक्के मार दिए, फिर आप चौथे की तरफ जा रहे हो और बोल्ड हो गए। ब्रेनलेस क्रिकेट खेली इंग्लैंड ने। लेकिन जब इंडिया हारने के, मतलब इंडिया 50-50 कहने मैच हो गया हुआ था, तब जसप्रीत बुमराह ने डिलीवर किया। मानने वाली बात है, जसप्रीत बुमराह इस वक्त दुनिया क्रिकेट के आउटस्टैंडिंग बॉलर है। इस वक्त करंट एरा के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर मैं कहूं तो है। उन्होंने टीम को अपने सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचाने में मेन रोल था। ये हम कह ही नहीं सकते कि सिर्फ किसकी वजह से पहुंचे, जिसकी वजह से पहुंचे ना, टीम एफर्ट थी। लेकिन मैं अगर सबसे ऊपर रखूं ना, सबसे ऊपर ऑनेस्टली, लेकिन संजू सैमसन का भी कैच ड्रॉप हुआ, उन्हें एक चांस मिला, ठीक है, उन्होंने अवेल किया। अक्षर पटेल ने बड़ी अच्छी फील्डिंग की। लेकिन जब क्रूशियल मूवमेंट थी ना, मैच डू और डाई हो रहा था, जब आप बिल्कुल फंसे हुए थे और टेंशन भी थी, यार इंग्लैंड मार रहा है, कहीं स्कोर चेज ना कर जाए, और होम ग्राउंड में, होम क्राउड में प्रेशर, तब जसप्रीत बुमराह ने डिलीवर किया। वेल डन, होप फॉर द बेस्ट। मैं इंडिया और न्यूजीलैंड का अगेन एक फाइनल होने जा रहा है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में देखा 25 की, WTC में देखा, एक इंडिया जीता, एक न्यूजीलैंड जीता। अब लेट्स सी कौन जीता है। अच्छा मैच होगा दोनों में। कहूं इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट चैनल टीम्स कह रहे हैं पहुंची है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये क्रेडिट जरूर दूंगा। साउथ अफ्रीका was the one of the best team, then न्यूजीलैंड, then इंडिया कह सकते हैं। लेकिन इंडिया ने जैसा सेमीफाइनल खेला, अगर ये फाइनल खेलेंगे तो ट्रॉफी जीत सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड क्या इसको रोक पाएगी या नहीं?